ऑल दीज कंपोनेंट जो इसी मशीन बनती हैं, एलईडी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये ऊपर ये एलईडी का फ्रेम्स वगैरह है सब, ये सारे ये सब डोमेस्टिक कमर्शियल डेकोरेटिव लाइट्स सारी है, सारी पूरी रेंज है। ये हमारे कस्टमर्स का सैंपल है। ओके। ये जो कस्टमर्स हैं हमारे, उन्होंने ये सैंपल हमें प्रोवाइड किया है। और इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंपोनेंट इस तरीके की हैं, सारी इसी मशीन में बनते हैं। तो रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। हम रॉ मटेरियल के। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और आज हम हैं जो एलईडी एग्जीबिशन है, आज आपको बताएंगे एलईडी मशीन के द्वारा कैसे बनता है। हमारे साथ सर हैं। सर प्लीज़ बताइए थोड़ा सा कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली आई एम संजय श्रीवास्तव। वी डील इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। बेसिकली ये ऐसा ही मशीन है जो नॉट एलईडी इंडस्ट्रीज़, ये सारी ऑलमोस्ट प्लास्टिक की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक के जितने भी कंपोनेंट्स हैं अराउंड वर्ल्ड, वो सारे कंपोनेंट्स इस मशीन पे हम बना सकते हैं। एंड नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइटिंग इंडस्ट्रीज। हम यहाँ पे लाइटिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे। लाइटिंग में जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो आज की डेट में एलईडी और इंडस्ट्रियल लाइट्स है, कमर्शियल लाइट्स है, डोमेस्टिक है, ऑटोमोबाइल्स में है, और भी डेकोरेटिव लाइट्स है, कितने प्रकार की लाइट्स है, इनमें जितने भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं ऑल आर मेड बाय दिस मशीन। इसके लिए हम ये मशीन देते हैं। उसमें अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, उसकी डाई डिफरेंट होती है, उसके मोल्ड्स आते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जो उनके पैटर्न्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये मशीन प्रोडक्शन करके देती है। इसमें हर एक कंपोनेंट्स की मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे ये बनाया जाता है, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कोई इसमें पीसी में बना हुआ है, कोई पीपी में बनता है, कोई अलग अलग मटेरियल्स में वो डील करते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, उसकी कॉस्टिंग भी उसके अकॉर्डिंगली है। तो हम यहाँ पे हमने मशीन डेमो में लगाई हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर। जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब आ रहे हैं, उनकी समझ में भी आ रही है। अभी तक तो मार्केट से लोग परचेज करते हैं किसी कस्टमर से या किसी भी डीलर के थ्रू या किसी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, बट दे डोंट नो कि हाउ टू मेक दिस प्रोडक्ट्स। अब तक उनको नहीं पता था ये चीज़ें बनती कैसे हैं। हमने यहाँ पे लाइव डेमो करके उनको ये अवेयर किया है इन चीज़ों से कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं, जस्ट यू कैन मेक, आप खुद भी बना सकते हैं उन चीज़ों को अपने इन हाउस, अपने प्रोडक्शन के अंदर। तो उसके लिए हम पूरा हमने एक्सपोजर दिया है वहाँ पे। हम हर एक स्टेप्स को अगर आप चाहें तो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी प्लीज़ बताइए। दिस इज द मशीन फॉर लोडिंग द रॉ मटेरियल्स। इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे रॉ मटेरियल को लोड करने के लिए हम इस लोडर को यूज़ करते हैं। दिस कॉल्ड ऑटोमेटिक ऑटो लोडर। इसका क्या फंक्शन है, रॉ मटेरियल्स को फ्लोर से लेकर और मशीन के अंदर फिट करने का काम करती है ये मशीन ऑटोमेटिकली। ओके, यहाँ से सक कर लेती है, सक्शन है, ये सक्शन है। ये मटेरियल में हम पुट करते हैं इसको, जहाँ भी मटेरियल रखा हुआ इसमें डाल देंगे। ओके, ऑटोमेटिक न्यूमेटिक ये है जहाँ पर मटेरियल से इसके अंदर लेने के लिए। हाँ मतलब नहीं, हाँ ये इसे अंदर जाने के लिए। और ये मशीन सकिंग एयर बनाती है, मतलब वैक्यूम के थ्रू ये अंदर जाता है ये मटेरियल यहाँ से। और मटेरियल में मतलब वो दाने होते हैं उस तरह का इसमें लगा हुआ है। और ये आता है, इसको बोलते हैं हॉपर ड्रायर फॉर प्री हीटिंग के लिए, रॉ मटेरियल को प्री हीट करने के लिए। रॉ मटेरियल को प्री हीट करने से रॉ मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आती है। और इसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम अचीव कर लेते हैं। जैसे किसी मटेरियल का 200, किसी मटेरियल का 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसके लिए प्री हीट करके इस मटेरियल को इस मशीन के अंदर लाते हैं, इस पार्ट पे। इट कॉल्ड बैरल, स्क्रू बैरल। स्क्रू बैरल के थ्रू ये मटेरियल मेल्ट होकर यहाँ मेल्ट होता है। मटेरियल यहाँ पे हीट हो गया एंड देन मेल्टिंग यहाँ होता है। ये जो बीच में एक ब्रिज है इसके बना हुआ पार्ट, दिस कॉल्ड बैरल। यहाँ पे मटेरियल मेल्ट होता है अंदर, स्क्रू है, मेल्ट होने तो हीटर वगैरह इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, डेफिनेटली हीटर लगा हुआ है इसके अंदर। हीटर के थ्रू इस मटेरियल को मेल्ट होता है एंड मेल्टेड मटेरियल मोल्ड के अंदर जो साचा, जो डाई होती है, अभी मटेरियल बन रहा है। अभी ये फीड हो रहा है इसके अंदर। जो मेल्टेड मटेरियल है दिस कॉल्ड मोल्ड, डाई होती है। डाई के अंदर ये मटेरियल्स, मेल्टेड मटेरियल्स पुट इनसाइड द डाइज। और इसके अंदर डाई के अंदर पुट होने के बाद इट टेक टाइम टू कूल, ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। नाउ इट इज इन कूलिंग मोड। अब ये अभी कूल होकर बाहर आ गया। एंड देन रोबोटिक्स इज देयर। ये मटेरियल रिलीज हो गया, मटेरियल यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ से भी रिलीज हो सकता है। एंड रिमोट इज कॉल्ड रोबोट। ये क्या ऑटोमेटिकली पिक करता है मटेरियल्स को, पिक करके यहाँ बाहर निकाल ड्रॉप करता है। तो दैट इज मैनुअल प्रोसेस एंड ऑटोमेटिक, बोथ आर देयर।
आप चाहे तो रोबोट के थ्रू ऑटोमेटिकली इस मटेरियल्स को पिक कर सकते हैं। ओके एंड अनदर थिंग जो है वो है ये मटेरियल यहाँ से रिलीज होकर नीचे आ जाता है। ये क्या पीएलसी बेस पे वर्क करता है? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक, देयर इज नो नीड ऑफ ऑपरेटर, ये ऑपरेटरलेस मशीन है जस्ट। ओके यहाँ पे इस सारी सिस्टम जैसे फ़ोन के स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस आते हैं, उसी तरह के इस स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस आते हैं। इसकी सारी सेटिंग, टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग यू कैन सेट ओवर हियर। यहाँ पे सारी चीज़ों की सेटिंग हो जाती है और ये मशीन ऑटोमेटिक मोड में काम करना शुरू कर देता है। ओके ओके और जो भी आप देख रहे हैं, जी जी जी, ये सारा अभी इसी मशीन से रेडी हाँ, ये हुआ सारा है। इसी मशीन रेडी हुआ है। सिमिलर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, Okay. इस प्रोडक्ट का ये वाला नीचे वाला पार्ट है तो जो भी बना हुआ है। इसमें जैसे प्रोडक्ट को खराब होने का मतलब ऐसा है कि कितना % खराब हो जाता है, कैसे क्या? रेयर 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 केस में Rare. मतलब 0.001। 0.012 ऐसे ऐसे चांसेस रहते हैं। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट परफेक्ट निकलते हैं। ओके, इसको उधर मैनुअली भी लगा सकते हैं और इधर रोबोट भी इसको उठा सकता हाँ, है। ये भी रोबोट उठाएगा, वहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ से रोबोट क्लिक कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये सारा प्रोसेस चलता है इसके। तो इसकी एक तो बात करें तो स्पेस कितना ज़रूरत पड़ेगी अगर किसी को लगानी है सपोज, तो क्या स्पेस होगा? कॉस्टिंग के लिए आप लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मशीन की डायमेंशन तो मोस्टली 16-17 फीट का रहता है। Okay. इसकी विड्थ है 5 to 6 फीट विड्थ, हाइट 6 to 7 फीट की हाइट होती है इसकी मोस्टली। बट जो सराउंडिंग एरिया है दैट में भी 200 स्क्वायर मीटर या 300, 500, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, कितनी मशीन इंस्टॉल करनी है आपको और काम किस लेवल पे काम करना है, तो एरिया तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है। बट ये इट इज़ अ वेरी डोमिनेंट मशीन, वेरी एफिशिएंट, इवन पावर सेविंग इज देयर। इस मशीन के अंदर पावर सेविंग की फैसिलिटीज है, 40% पावर सेविंग कम करके देती है मशीन ये, जो नॉर्मल मशीन के मुकाबले इस मशीन की जो पावर कंजम्पशन है वो 40% कम रिड्यूस करके आती है बिजली का। तो ये बेनिफिट इस मशीन को मिलता है। इसका कॉस्टिंग, मशीन का कॉस्ट अराउंड 22 लाख का है 22 लाख। और ये रोबोटिक्स का कॉस्ट करीब 8 लाख का रहता है। ओके और इसमें और छोटे छोटे एक्सेसरीज जैसे ये आपने बताया मैंने, हॉपर ड्रायर, लोडर है, ट्विस्ट कटिंग के लिए ग्राइंडर आता है, जो भी चप्पल पीस खराब हो गया जी, जैसे, जी। तो नो नीड टू उसको आपको बाहर नहीं फेंकना है, जस्ट उसको reuse कर सकते हैं। रिसाइकलिंग के लिए। Okay. दिस मशीन फॉर रिसाइकलिंग मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो मशीन है इस मशीन को क्रशर ग्राइंडर, क्रैशर। ये वेस्ट कटिंग के लिए, जो भी कुछ पीस खराब हो जाता है जी जी जी। आप इमीडिएटली इसमें पुट करेंगे, इसको कट करेंगे और ये डालने के फॉर्म में आ जाता है, ग्रेनुल्स के फॉर्म में। Okay. एंड इमीडिएटली यू कैन यूज इनसाइड द मशीन। इसको Okay. आप सेम टाइम में या बाद में कभी भी उस मटेरियल के साथ इसको मिक्स करके यूज करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाएगा। तो मतलब there is no wastage, there is no इसमें wastage. जैसे अब आप जैसे कोई लेता है तो उसमें आप उसको पूरा ट्रेनिंग सारी चीज़ आप Complete, arrange complete. कराते हैं। We are in not only machines, we provide machines, molds, raw materials, man powers and training session also. ओके तो पूरा प्रोसेस हमारी तरफ से रहता है कंप्लीट। किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन, किस तरीके का सपोर्ट या किस तरीके का भी हेल्प चाहिए होता है, वी आर अवेलेबल एनी टाइम। ओके ओके उसमें मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडी और जो वेबसाइट है वो सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। एनी टाइम एनी पर्सन कैन कॉन्टैक्ट अस। किसी भी तरीके का कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मशीनरी ready जितना अपने भी पास आइटम होती बनाया है ये हाँ, सब all, हाँ, अपनी ये मशीन से ही आपको सब दिखा बना सकते है हैं। ये ऑल सब। ऑल मशीन को डिस्प्ले कर सकते हो आप। ऑल दीज कंपोनेंट जो इसी मशीन बनती हैं, एलईडी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये ऊपर ये एलईडी का फ्रेम्स वगैरह है सब सारे ये। सारे ये सब डोमेस्टिक, कमर्शियल, डेकोरेटिव लाइट्स सारी है, सारी पूरी रेंज है। ये हमारे कस्टमर्स का सैंपल है। ओके ये जो कस्टमर्स हैं हमारे, उन्होंने ये सैंपल हमें प्रोवाइड किया है और इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंपोनेंट इस तरीके की हैं सारी इसी मशीन में बनते हैं। तो रॉ मटेरियल रॉ आप मटेरियल हम arrange प्रोवाइड कराते कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। हम रॉ मटेरियल के इम्पोर्टर हैं, ओके हम रॉ मटेरियल इम्पोर्ट भी करते हैं। ओके तो हमारे स्टॉक में एनी टाइम जैसे मशीन अवेलेबल होती है उसी तरह रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होता है और हमारे टेक्निकल टीम्स हमारे पास होती है। कहीं पे भी किसी को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो अपने एग्जीक्यूटिव को भेजकर वहाँ पे और पूरी तरीके से उसका लेआउट, जगह का, साइट का, मशीनरी का, मैन पावर का, स्पेस का सारा कुछ मतलब किसी को चाहिए है तो आपसे वो कांटेक्ट करे, आप जाके पूरा सर्वे करें। हाँ, सर्वे करके पूरा प्रोजेक्ट उनको हैंड ओवर करते हैं। With तो costing, इंडिया में everything. हर जगह अवेलेबल है। एवरी इंडिया, पैन इंडिया में काम करते हैं ये हम। मेड इन इंडिया है क्या ये है? मशीन हमारी कोरिया की मैन्युफैक्चरिंग है। कोरिया की कोरिया के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, नीलगिरी विद कोरियन कंपनी। Okay. वहाँ से बनते नीलगिरी के नाम से आती है। नीलगिरी हमारा इंडियन ब्रांड है Okay. और हम दिल्ली बेस्ड हैं। हमारा नया प्लांट अभी IMT कोलकाता में सेटअप हुआ है। वहाँ हमारा पूरा हमने अपना
प्रोडक्शन सेटअप अभी अगर स्टार्टअप किया है। कोई एक एलईडी बल्ब बनाना चाहता है तो वो भी उसको आइडिया कि क्या कॉस्ट आएगी, जैसे ये पहले लोग अलग अलग खरीदते थे, वो अब अपना आप पूरा ये सारे संभल कर सकते हैं। इसमें क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये आप डिजाइन देख रहे हैं सब जैसे एक अगर इसका हम बात करें तो अप्रोक्स कितनी कॉस्ट आ जाती है इसको बनाने में? देखिए कॉस्ट भी कोई ऐसा फिक्स नहीं है। Okay. ये किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, किस मटेरियल कौन सा आपने यूज़ किया हुआ है, आपकी मशीन कितनी कैपेसिटी की है, वन शॉट में कितना प्रोडक्ट बनाती है, कितना पीस बनाती है, और इसकी मशीनरी आप खुद आपने हायर किया हुआ है या बाहर से आउटसोर्स करते हैं, तो ये सारा डिपेंड कर इसमें सर जैसे मशीन है हम लगा लेते हैं अपने इधर, तो किसी को कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या अर्न कर सकता है, कैसे प्रॉफिट आप 30 to 35% अप्रोक्सीमेट आप कंसिडर कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है इन प्रोडक्ट के ऊपर। जी जी जी। और ये काफ़ी डोमिनेंट है और डिमांडिंग है। आप देखो जी, जी, जी। आज रूरल एरियाज़ में जहाँ पे जो ट्रेडिशनल बल्ब लगते थे अब सबने रिप्लेस कर दिया ऑलमोस्ट। LED। मतलब आप अगर झोपड़ी में चले जाओ, गांव के छोटे घर में चले जाओ, वहाँ पे भी अब ये लाइट आपको मिलेगी, एलईडी लाइट मिलेगी। बिल्कुल कॉस्ट Traditional light नहीं मिलेगी। Cost डाउन हो रही है, पावर सेविंग हो रही है। जहाँ बिजली का बिल हम हज़ारों में देते थे, अब वो काफ़ी 50% 60% रिड्यूस हो और गया। लाइफ भी लॉन्ग है सर इसकी। हाँ, लाइफ भी लॉन्ग है और कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, और कॉस्ट वाइज भी और की कंजम्पशन वाइज भी दोनों तरीके से हम इसमें सेविंग कर सकते हैं। इसलिए ये डायरेक्ट आजकल डिमांड में है ये प्रोडक्ट। तो बेटर है अगर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई स्विच करती है या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोई प्लान करता है नया सेटअप के लिए, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रोडक्ट है आज के डेट में, जो आप नए सेटअप के अंदर, नए स्टार्टअप के अंदर इसको लेके आ सकते हैं। अगर कोई 30-35 लाख रुपए अपनी इन्वेस्ट करके कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इन द कमिंग डेज ऑल्सो, अभी भी और आने वाले टाइम में भी बेस्ट मतलब पोटेंशियल इसके अंदर है। तो ऐसे इसमें पोटेंशियल प्रोडक्ट है। इसमें सिर्फ डाई चेंज होती है, फिर हाँ, हम कुछ भी बना सकते हैं अपने का। दुनिया के कोई भी आइटम प्लास्टिक के आप बना सकते हो, इस लिमिटेशन के अंदर जो मशीन की लिमिटेशन है। ओके। तो इसमें आपको कहीं से भी ऐसा कोई डाउट्स नहीं रखना है कि हमने आज ये प्रोडक्ट बनाया और दूसरे प्रोडक्ट के लिए हमें दूसरी मशीन में जाना है। अगर द सेम मशीन यू कैन मेक लाख ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके। ये बेनिफिट कॉमन मशीन की है। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पे देखा कि ये नीलगिरी हैं, जो मतलब जो कंपनी है नीलगिरी के नाम से नीलगिरी ग्रुप है, ये एक अच्छा, मेरे को अभी यहाँ पर आए थे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस कर रहे हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं और एक 30-35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब। और इसमें ओके मिस्टर संजय श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने हमें ये सब इतना अच्छी चीज़ें बताई, और ये वैल्यूएबल चीज़ें हैं, हमें ऐसी जल्दी सी पता नहीं लगती हैं। तो सारा पूरा सेटअप है, सब कुछ करके देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप इनसे टाई अप करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो गूगल पर आपको नीलगिरी सर्च करना है, इनका मिलेगा, और जो डिटेल्स हैं वो भी हमने आपको ऑलरेडी शो करा दी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सर। एवरीवेयर इन इंडिया, एनी टाइम ऑफ सपोर्ट, वी आर ऑलवेज विद यू। देखो सपोर्ट मैं जो एक समझता हूँ सर, अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है ना, तो दैट इज सो नाइस। बिजनेस का ग्रोथ, गारंटेड ग्रोथ है वहाँ पे, और मतलब कम से कम टाइम में आप अच्छा जैसा काम कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग पूरा एफर्ट लगाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।